हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ग्रो। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही शानदार और आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम लेकर आए हैं कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन जो आपको हर एग्जाम से पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा हर एग्जाम्स में आते ही हैं। चाहे वो उस संशोधन से रिलेटेड हो, चाहे वो संशोधन जिस विषय से रिलेटेड है उस विषय से संबंधित प्रश्न हो, आपके एग्जाम्स में ज़रूर वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला संविधान जो है वो है 61वां संविधान संशोधन। गाइस, ये हमारा जो 61वां संविधान संशोधन है, इस पे आपको 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पर बन सकता है वो है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था ये। तो इसका जवाब होगा 1989 में। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1989। और 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसमें मतदाताओं की उम्र, इसमें जो ये मतदाताओं की उम्र है यह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाता है इसके अंदर कि 61वें संविधान संशोधन के अंदर मतदाताओं की उम्र कितने से कितनी की गई थी या 18 वर्ष कब की गई थी। 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी। तो आपका जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो आपका जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि जो ये मतदाता की आयु है, इससे रिलेटेड आपका अनुच्छेद कौन सा आता है। तो इससे जो रिलेटेड आपका अनुच्छेद आएगा वो होगा 326। ओके गाइस, तो आपसे इस पे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कि मतदाताओं की उम्र से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है जिसमें मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष बताई गई है। तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 326। और सेकंड ये भी पूछा जा सकता है, सेकंड प्रश्न हमारा ये हो सकता है कि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, ये ना पूछ के कि मतदाताओं की उम्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, बल्कि यह सवाल आ सकता है कि 61वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इस तरह से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो 61वें संविधान संशोधन पर बन सकता है वो है हमारा सवाल कि 61वां संविधान संशोधन जब 1989 में हुआ था, उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये किसके कार्यकाल में हुआ था। तो आपका जवाब होगा राजीव गांधी। ओके गाइस, राजीव ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। ठीक है। तो ये हमारा 61वां संविधान संशोधन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस बता दिए जो इससे अलग अलग तरीके से किस तरह से इस पर प्रश्न बन सकते हैं, वो आपके प्रश्न मैंने बताए हैं आपको। नेक्स्ट हमारा जो संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो हमारा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो कहें कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो हमारा 74वां संविधान संशोधन है। इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन पर भी हम देखेंगे तो इस पर भी 5-6 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में, और ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो हम देखते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन, सबसे पहले तो आपसे यही होता है कि 74वां संशोधन कब हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था अपना वो हुआ था 1992 में। ओके गाइज, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था।
सेकेंड, ये किससे संबंधित है? तो यह शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन, इसको अपन नगरीय स्वशासन भी कह सकते हैं और शहरी स्वशासन भी कह सकते हैं। तो यह हमारा नगरीय या शहरी स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये है कि नंबर 1 ये है कि जो ये आपका शहरी स्वशासन है, ठीक है, ये स्वशासन से रिलेटेड आपका अनुच्छेद पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद कौन सा है। तो ये अनुच्छेद आता है आपका 243 पी से 243 जेड जी। ओके, ये अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये अनुच्छेद। ये नगरीय स्वशासन से रिलेटेड है और इस पर सवाल पूछा ही जाता है। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि नगरीय स्वशासन से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 243 पी से 243 जेड जी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 74वां संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तब भी आपका जवाब होगा 243 पी से 243 जेड जी। ओके गाइज, नेक्स्ट इस पर जो हमारा प्रश्न हो सकता है वो है कि ये किस भाग के अंतर्गत आता है और किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए यदि आपको पता हो तो कि नगरीय स्वशासन से रिलेटेड हमारा भाग कौन सा है और अनुसूची कौन सी है। देखते हैं आपको इस बारे में जानकारी है क्या। चलिए मैं आपको बताती हूँ और आप अपना आंसर चेक कीजिए। इससे रिलेटेड जो भाग है वो है 9A, ठीक है, और अनुसूची इससे रिलेटेड है वो है 12 अनुसूची है, नंबर 12 अनुसूची वो नगरीय स्वशासन से रिलेटेड है और भाग 9A नगरीय स्वशासन से रिलेटेड है। अच्छा, इससे संबंधित ये 3-4 अपने क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 74वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था। यह लागू कब हुआ, तो इसकी लागू होने की डेट भी पूछी जाती है, तो वो है अपने 1 जून 1993। ओके गाइस, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नगरीय स्वशासन, और इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अहम है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। आप देखना, आपको ये बहुत ही लाभदायक होगा क्योंकि आप इतने सारे अनुच्छेद पढ़ते हैं, उससे कुछ याद रहता नहीं है आपको, सब कुछ मिसप्लेस हो जाता है आपके, है ना, आप सब कुछ मतलब मिसमैच हो जाता है आपके, आप किसमें कौन सा अनुच्छेद है, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यही है कि आप मोस्ट जो अनुच्छेद आते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जो संशोधन वगैरह हैं, तो अनुच्छेद और संशोधन आपके दोनों ही इसमें कवर हो रहे हैं, तो आप वो देखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे संविधान संशोधन पर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी। तो तीसरा संविधान संशोधन जो हमारा है वो है 84वां संविधान संशोधन। जो 84वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 2007 में। ओके गाइज, 2007 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। और सॉरी गाइज, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। ओके गाइज, 2001 में हमारा 84वां संविधान संशोधन हुआ था और इसका जो सब्जेक्ट था वो जनसंख्या का आधार वर्ष था। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या का आधार वर्ष है उसमें संविधान संशोधन किया गया था 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो जो 84वां संविधान संशोधन था इसमें क्या किया गया था, इसमें बस एक ही छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है जो हमारा जनसंख्या का आधार वर्ष है वह 1971 माना जाएगा। ठीक है, 64वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया था कि जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 माना जाएगा। कब तक? 2026 तक। ठीक है, 2026 तक हमारी जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही माना जाएगा। ये इसमें 84वें संविधान संशोधन में कहा गया था। बस इसमें इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा गया था। ओके,
नेक्स्ट संविधान संशोधन जो अपना है वो है 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। ओके गाइस, 2003 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है आपके लिए, ये आपके बहुत ही काम आ सकता है और इससे रिलेटेड मतलब प्रश्न आते ही आते हैं, आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 प्रश्न बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। पहला क्वेश्चन तो यही आपका बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि 91वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था, तो यह लोकसभा में सदस्य संख्या से रिलेटेड था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि जो लोकसभा में सदस्य संख्या है वो 15% से, लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 15% सदस्य होनी चाहिए लोकसभा में, जो सदस्य संख्या वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये हमारा 91वां संविधान संशोधन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अपना है 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो 92वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था वो हुआ था 2003 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपका, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, ये है 4 नई भाषाएं जोड़ी थी। हमारी जो भाषाएं हैं संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वो भाषाएं हमारी नहीं जुड़ी थी, उसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, उससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन है। ठीक है, तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी जो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है वो कौन सी अनुसूची है जिसमें हमारी भाषाएं दी गई है। ठीक है, और साथ में ये भी बताइएगा कि हमारी अनुसूची में जब स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी पहले प्रारंभ में, और बाद में और जोड़कर, और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी भाषाओं से संबंधित अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची है, वो भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, और जो इसमें ये 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, तो जो नंबर 1 भाषा जोड़ी गई थी वो थी आपकी बोडो। ओके, सेकंड मैथिली, ओके, नंबर 3 संथाली, ओके गाइज, नंबर 4 डोगरी। ओके गाइज, ठीक है, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस पर आपको जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो 3-4 तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी कब जोड़ी गई, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा सन 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बोडो, मैथिली और संथाली, डोगरी ये 4 भाषाएं जोड़ने के बाद में वर्तमान में कुल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपका जवाब होगा 22 भाषाएं। ओके गाइस, तो इस तरह से वो आपको घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधे सीधे नहीं पूछ के, और घुमाकर भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ये 4 नई भाषाएं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और इनको जोड़ने के बाद में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं, या 4 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई उनके नाम पूछ सकता है आपको। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे। आई थॉट कि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा एग्जाम्स में। आज के लिए हमारा इतना ही।